जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कीलक स्त्रोत का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली देव प्रिय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही मनुष्य कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप करके केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही राटन सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल शिव शक्ति की उपासना से अथवा शिव शक्ति को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह शिव शक्ति नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के शिव शक्ति नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है अथवा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचित रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने पर अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का क्षण क्षण पाठ करने पर अलग फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। इस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार कीलक स्त्रोत समाप्त हुआ। जय माता दी।